नमस्कार बच्चों, हमने हमारे दूसरे अध्याय सूरदास के 3 पद पढ़ लिए थे। ये चौथा पद है। तो पहले इस पद के जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दों के शब्दार्थ देख लो, फिर इसका हमें आगे अध्ययन करेंगे। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। देखो, ये गोपियों का कथन है। गोपियाँ उद्धव जिसे कहते हैं। हरि श्री कृष्ण, दर्शन मतलब उनके दर्शन करना। भूखी शब्द का अर्थ होता है लालायित। यहाँ पर भूखी शब्द का अर्थ भूख से नहीं है कि लालायित है, कि हमारी आँखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हैं। रूपरस राची। रूपरस राची शब्द का है कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूबी हुई। रूपरस का मतलब है कृष्ण के रूप सौंदर्य। राची शब्द का अर्थ है डूबी हुई। बतियाँ शब्द का अर्थ है बातें या उपदेश समझ समझते हो। जो हम निर्गुण योग के उद्धव जी उपदेश दे रहे हैं, उन उपदेशों के लिए यहाँ पर आया है बतिया। रुखी शब्द का अर्थ है नीरस। अवधि। अवधि मतलब लौट कर आने का समय। कृष्ण चले गए हैं मथुरा, तो वहाँ से उनके अवधि गिन रही हैं वे कि वह कब लौट करके वापस आएंगे। तो लौट कर आने का समय के लिए शब्द आया है अवधि। गणत शब्द का अर्थ है गिनते हुए। एक टक मतलब अपलक, लगातार टकटकी लगाए हुए। मग मतलब रास्ता, मार्ग। जोवत शब्द का अर्थ है देखते हुए, निहारते हुए। एति शब्द का अर्थ है इतनी। झुकी शब्द का अर्थ है झुंझलाई, दुखी हुई, थकान, थकी शब्द के लिए है। जोग संदेशनो यानी निर्गुण योग के संदेशों से। निर्गुण योग के संदेशों से उद्धव शब्द आया है उद्धव जी के लिए। अकुलानी शब्द का अर्थ है व्याकुल, व्याकुल। दुखी शब्द का अर्थ है दुखी हो रही हैं, दुख हो रहा है। बारक मतलब एक बार। मुख मतलब मुंह है। फेरी मतलब फिर से, दोबारा दिखाओ। दूही शब्द का अर्थ है दूह कर, दूहना। जैसे हम गाय का दूध दूहते हैं, भैंस का दूध दूहते हैं, दूध निकालने को बोलते हैं दूहना। पय शब्द का अर्थ है दूध। पीवत मतलब पीते हैं। और पत्तुकी शब्द का अर्थ है पत्तों के पात्र। पत्तों का पात्र मतलब दूध को पत्तों के पात्र में दूह करके पीते हैं। किसी बर्तन में नहीं, पत्तों का ही पात्र बना करके, पत्तुकी। शिकत शब्द का अर्थ है रेत, बालू, मिट्टी। हठी मतलब हठ पूर्वक जिद करके। नाव शब्द का है नाव। सरिता शब्द है नदी। यहाँ पर आया है गोपियों के मन के लिए, गोपियों के हृदय के लिए, कि हमारा हृदय सूखा हुआ है, रूखा है। सूखी मतलब जल रही, जिसमें कोई जल नहीं हो। अब देखो, गोपियाँ उद्धव जी से व्यंग कर रही हैं। उद्धव की बुद्धि पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हमारी आँखें, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। हमारी आँखें हैं वे हरि अर्थात श्री कृष्ण को देखने के लिए लालायित हैं। कैसे रहें रूपरस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी। कैसे रहें रूपरस राची, हमारी आँखें हैं ये कृष्ण के रूप सौंदर्य, कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने की अभ्यस्त हैं। श्री कृष्ण के रंग रूप, उनके सौंदर्य में ही डूबी हुई हैं। अब ये योग की, निर्गुण योग की रूखी बातें सुन करके हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, हम नहीं रह सकती। ये योग की निर्गुण बातें हमें अच्छी नहीं लग सकती हैं। अवधि गिनत एकटक मग जोवत, तब ऐती नहीं झूकी। मथुरा चले गए हैं श्री कृष्ण जी, तो उनके वापस आने के लिए हम एकटक लगातार उनका मार्ग देख रही हैं, उनको वापस आने की राह देख रही हैं, उनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब हमारी आँखें इतनी नहीं झुकी, मतलब इतनी नहीं थकी। तब हमें इतनी झुंझलाहट नहीं हुई, तब हमें इतनी खीज नहीं हुई। कब? जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, उनका हम एक टक लगातार उनका मार्ग देख रहे हैं, उनकी राह देख रहे हैं, उनके लौट के आने की अवधि को एक एक दिन गिन रही हैं। तब हमारी आँखें उनके मार्ग देखते हुए इतनी ही थकी थी जितने कि आपकी एक निर्गुण योग की बातें सुनकर की थक गई हैं। अब इन जोग संदेशनी उद्धव
अति अकुलानी दुखी। लेकिन अब इन निर्गुण योग के संदेशों से हे उद्धव जी हमें अत्यंत व्याकुल हो गई हैं और दुखी हो रही हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, एक बार हमें वह मुख फिर दिखाओ जिसने पत्तों के पात्र में दूध दुह करके पिया था। तो पत्तों के पात्र में दूध दुह कर किसने पिया? श्री कृष्ण जी ने। तो गोपियां उद्देश्य करें हैं कि हे उद्धव जी हमें श्री कृष्ण जी का मुख फिर से एक बार दिखाओ जिसने पत्तों के पात्र में दूध दुह कर पिया था। सूर सिकत हठी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी आप सूखी नदी में नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो, या अर्थात आप मिट्टी में नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो। हमारा हृदय है वह सूखी सरिता, सूखी नदी के समान है जिसमें आप हठपूर्वक बलपूर्वक नाव चलाना चाहते हो। नाव अर्थात निर्गुण योग की शिक्षा देना चाहते हो कि हमारा हृदय है वह सूखी नदी के समान है, इसमें आप जिद करके निर्गुण योग की शिक्षा देना चाहते हो जो कभी संभव नहीं हो सकती। देखो एक बार थोड़ा मोटा दोबारा देख लो। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हमारी आँखें श्री कृष्ण जी के दर्शन की भूखी हैं, हमारी आंखें हैं ये श्री कृष्ण जी के रंग रूप को देखने की अभ्यस्त हैं। अब ये योग की निर्गुण योग की रुखी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। जब हम श्री कृष्ण जी का एक टक लगातार टकटकी लगाए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, उनका मार्ग देख थी, तब हमें इतनी थकान नहीं हुई, तब हमें इतनी झुंझलाहट नहीं हुई। लेकिन हे उद्धव जी अब इन योग के संदेशों से हमें अत्यंत व्याकुल और दुखी हो रही हैं। हमें एक बार वह मुख फिर दिखाओ जिसने पत्तों के पात्र में दूध दुह करके पिया था। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी आप सूखी नदी में, मिट्टी में, सूखी नदी में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो, अर्थात हमारा हृदय है वह सूखी नदी के समान है, इसमें आप निर्गुण योग की बातें व्यर्थ में ही सुना रहे हो, बलपूर्वक चलाना चाहते हो, यह ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तो ये अपना सूरदास जी का एक पद है, इसका अध्ययन हमने कर लिया है। देखो इसमें सिकत हठी नाव चलायो, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है हठपूर्वक बात बनाना, जिदपूर्वक अपनी बात बनाना। तो इसका मुहावरे का प्रयोग किया है, तो मुहावरेदार भाषा है, ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा था ही, और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है, मुहावरों का रूपांतरण का प्रयोग किया है। इसमें रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। तो ये आप व्याख्या में लिख लेना। साहित्यिक ब्रज भाषा है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। देखो रूपक अलंकार का प्रयोग क्या किया है? सिकत हटी नाव चलायो, सूखी नदी रूपी, सूखी नदी, हृदय रूपी नदी, सूखी हमारी हृदय रूपी नदी है, इसमें आप नाव चला रहे हो। नाव चलाना मतलब है यहाँ पर निर्गुण योग का संदेश दे रहे हो। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो इसकी व्याख्या करना है अपना नोटबुक में, गृह कार्य में। धन्यवाद।